हेलो गाइस, मैं हूँ राजा वर्मन। आज का ये वीडियो झारखंड की आदिम जनजातियाँ पार्ट 2 से है। सोरिया पहाड़िया। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसे सोरिया पहाड़िया प्रोटोस्टलाइट प्रजाति समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोरिया पहाड़िया प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से समूह संबंधित है। इन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। ठीक है, इनका प्रमुख स्वकेंद्र राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है। कहाँ पे है? दामिने कोह में है। इस जनजाति ने अंग्रेज शासन के पूर्व कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा। ठीक है, इन जनजाति ने अंग्रेजी शासन के पूर्व जो है कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा। यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है। क्या कहती है? स्वयं को मलेर कहती है। इनकी भाषा मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। यह जनजाति बोलचाल हेतु बांग्ला भाषा का भी प्रयोग करती है। ठीक है, ये जनजाति जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति है, बोलचाल के लिए बांग्ला भाषा का भी प्रयोग करती है। आइए इनकी समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। यह जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है तथा इनका आवास को अड्डा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। इस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृ सत्तात्मक है। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति को आवश्यक समझा जाता है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। कौन सी विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है? तो आयोजित विवाह। इनमें विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सिद्धू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद सिद्धू कहा जाता है, जो विवाह संस्कार को संपन्न कराते हैं। ठीक है, इनमें बहिजातीय विवाह निषिद्ध है। क्या है? इनमें बहिजातीय विवाह निषिद्ध है, मतलब एक दूसरे से एक अलग जात से विवाह ये नहीं कर सकते हैं। इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। कैसी प्रथा पाई जाती है? विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। इस जनजाति में वधू मूल्य को पौन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वधू मूल्य को पौन कहा जाता है। इस जनजाति में विवाह गृह को कोडवाहा कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में विवाह गृह को कोडवाहा कहा जाता है। युवाओं के विवाह गृह को, ठीक है, किसके? युवाओं के विवाह गृह को मरसमख कोडवाहा तथा युवतियों के विवाह गृह को पेलमख कोडवाहा कहा जाता है। ठीक है, युवा गृह मतलब क्या हो गया? जहाँ पे लड़की लड़का जो है क्या है, अपने संस्कार जो है उनके बारे में जानते हैं, रीति रिवाज के बारे में रह के वहाँ सीखते हैं युवा गृह में। तो सोरिया पहाड़िया की युवा गृह को क्या कहा जाता है? कोडवाह कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। क्या है? किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? सोरिया पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। इनके गांव का मुखिया व पुजारी मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? इनके गांव के मुखिया व पुजारी मांझी कहलाता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत की भी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इनकी ग्राम पंचायत की भी अध्यक्षता कौन करते हैं? मांझी करते हैं। इनके गांव के प्रमुख अधिकारी सीनियर जो हैं मुखिया, भंडारी, ठीक है, गिरी, कोतवार है। इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार फसलों पर आधारित होते हैं, जिसे आड़िया कहा जाता है। इनके प्रमुख त्यौहार निम्न इस प्रकार से हैं। ठीक है, इनके प्रमुख त्योहारों के बारे में जानते हैं। गांगी आड़िया भादो में नई फसल काटने पर जो मनाया जाता है। कौन सा फसल मनाया जाता है? गांगी आड़िया। कार्तिक माह में घघरा फसल कटने पर कौन सा फसल मनाया जाता है? ओसरा आड़िया। पुनु आड़िया पूष में बाजरे की फसल काटने पर पुनु आड़िया त्यौहार मनाया जाता है। सलियानी पूजा माघ या चैत में होती है। ठीक है, इस जनजाति में पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़ा पुत्र का संपत्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? बड़ा पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। यदि कोई पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर परिवार के साथ रहने वाला घर का जमाई का अधिकार होता है। ठीक है, अगर पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर परिवार के साथ रहने वाले घर जमाई का अधिकार होता है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं सोरिया पहाड़िया के। ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है। कैसा कृषि किया जाता है? स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, जिसे कुरवा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? कुरवा कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? कुरवा कहते हैं। किसमें? सोरिया पहाड़िया में। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किया है।
तो सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जनजातियों को वर्गीकरण किसने किया है? ललित प्रसाद विद्यार्थी ने किया है। पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि का कार्य करते हैं, जिसे भीटा या धामी कहा जाता है। क्या कहता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत कर कोड़ कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे भीटा या धामी कहा जाता है। धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं सूर्या पहाड़िया के। इस जनजाति के प्रमुख देवता लेहू गोसाई हैं। ठीक है, सूर्या पहाड़िया के जो प्रमुख देवता हैं कौन है? लेहू गोसाई हैं। इस जनजाति में सूर्य देवता को बेरू गोसाई, चांद देवता को विल्प गोसाई, काल देवता को काल गोसाई, राजमार्ग देवता को पो गोसाई और सत्य देवता को दरमारे गोसाई, जन्म देवता को जरमात्रे गोसाई तथा शिकार के देवता को ओटागा कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। तो किस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है? सूर्या पहाड़िया। धार्मिक कार्यों का संपादन कांदा माझी द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? कांदा माझी के द्वारा धार्मिक कार्यों का संपादन किया जाता है तथा इनके सहायक को कोतवार व चालवे कहा जाता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करते हैं? कांदा माझी करते हैं। किनमें? तो सूर्या पहाड़िया में। तथा इनके सहायक को क्या कहते हैं? कोतवार या चालवे कहा जाता है। रिजिले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से। किनके अनुसार? तो रिजिले के अनुसार। तो चलिए, इस आज का ये पार्ट 2 यहीं समाप्त है। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने लोगों के बीच शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जो सारे वीडियो हैं ये हमारे JSSC, उत्पाद सिपाही और अन्य झारखंड के आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे देखिए, अपने में शेयर कीजिए। थैंक यू।